ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में जो है वो ये देखेंगे कि कौन सा कृतियाँ किसकी रचना है, क्योंकि इससे प्रश्न पक्का पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि हाल में जो एक परीक्षा हुए जिसमें खोरठा पूछे गए, जैसे म्युनिसिपल का था, है ना, उसमें वो प्रश्न पूछे जा रहे थे कि ये जो है वो किससे लिया गया है। मतलब कोई कहानी का नाम दे देता था, कोई कविता का नाम दे दिया, और फिर पूछा जाता था कि वो किससे लिया गया है, कौन से पुस्तक से लिया गया है, या वो जो है वो क्या है ना, या उसके लेखक कौन है। तो चलिए आज उस चीज़ को देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है ना। तो ये एक पथिया डोंगल महुआ जो है वो एक कविता संग्रह है ना। कविता संग्रह, इसका मतलब वो इसमें बहुत सारे कविताओं का संग्रहण किया गया है। और एक पथिया डोंगल महुआ का मतलब होता है कि एक टोकरी चुना हुआ महुआ, डोंगा हुआ महुआ। इसके संकलन या संपादक जो है वो है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो जो है वो इसके संकलन करता या संपादक करता है। और इसमें जो है वो कौन कौन से हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कविताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोगों को इससे जो है वो प्रथम 10 कविता पढ़ना है। तो वो पूछा जाएगा, जैसे कि बोलिए कविता किससे लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक पथिया डोंगल महुआ जिसका संपादक करता संतोष कुमार महतो हैं, उसमें कौन कौन से हैं पोएम और उसके लेखक कौन कौन से, कवि कौन हैं, तो वो देखते हैं। पहला जो है वो है हम इन सब एक। तो हमनी सब एक जो है वो श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमनी सब एक जो है वो एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है, और उसके जो कवि हैं वो है श्रीनिवास पानुरी। दूसरा है आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश जो है वो श्री सुकुमार का है। श्री सुकुमार का जो लिखा हुआ है सुकुमार जी का, वो है आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश जो है वो सुकुमार का है, और हमनी सब एक जो है वो श्रीनिवास पानुरी का है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जो है महेश गोलवार का लिखा हुआ है। महेश गोलवार का लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किनका लिखा हुआ है, तो महेश गोलवार का। और ये कहाँ से लिया गया है, तो एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है। आगे है आज इकाई खोरठा। आज इकाई खोरठा मतलब आज एक खोरठा, मतलब पूरे खोरठा क्षेत्र को लेकर के कविता है। तो वो एके झा मतलब अजीत कुमार झा। अब फुल फॉर्म भी पूछा था, जैसे जो पूछा था कि BN ओहदार का फुल फॉर्म क्या था, वैसे प्रश्न था, ठीक है ना, और 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ एके झा लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा अजीत कुमार झा। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, पूरा नाम पूछेगा तो हो जाएगा एके झा। तो आज इकाई खोरठा का जो कवि है वो है एके झा। ताबे हमें कवि नाय, है ना, तो ताब हमें कवि नाय, और ये भी जो है वो अजीत कुमार झा एके झा का ही लिखा हुआ है, ताब हमें कवि नाय। तो 2 आज इकाई खोरठा और ताब हमें कवि नाय, ये एके झा का लिखा हुआ है, अजीत कुमार झा का। महुआ वनिता मतलब इसमें महुआ का जो है वो गुण को लिखा गया, अच्छी बातों को लिखा गया, कितने लोगों का रोजगार का साधन बनता है, वो सारे उसके जो तेल निकलते हैं उसका जो है, उसके लकड़ी का, उसका फूल का, सबका वर्णन किया गया है। और ये महुआ वनिता जो है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी का लिखा हुआ है। अतुल चंद्र मुखर्जी जो है वो लिखे हैं महुआ वनिता। रूसल भोला, तो ये संतोष कुमार महतो खुद लिखे हुए। संतोष कुमार महतो जो है वो लिखे हैं रूसल भोला, है ना। ये सारे कौन से पुस्तक से हम लोग लिए हुए हैं, तो एक पथिया डोंगल महुआ, है ना। एक पथिया डोंगल महुआ, इसी में ये सारे कविताओं का संकलन किया गया। मेढ़ और मानुष। मेढ़ का मतलब एक प्रकार से पत्थर की बात किया गया, टीला का बात किया गया, और मनुष्य। तो वो बताते हैं कि कैसे हम लोग मेढ़ के चक्कर में जो है वो अपना पूरा सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, जबकि उससे कुछ भी नहीं होता है। उसमें हमारा मेहनत होना चाहिए, हमारा सोशल वैल्यू होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये मेढ़ और मानुष जो श्री शिवनाथ परमानी का लिखा, और बहुत ही बढ़िया उस कविता में वो बहुत सारे जो हमारे मिथक हमारे दिमाग में बैठे हुए, जो हमारे दिमाग में घर कर चुके होते हैं, जो हम लोगों के विकास में बाधक बनता है, वो बहुत बढ़िया इस मेढ़ और मानुष में दिखाया गया है। देशे के जुवान, है ना, मतलब देश का जवान। तो देश का जवान जो है श्री विनोद कुमार लिखे हैं। देशे के जुवान जो है वो श्री विनोद कुमार लिखे हैं। और ढेसा ढेसी छोड़। ढेसा ढेसी छोड़ मतलब दूसरा पे, जो हम लोग हमेशा जब भी गलती अपने नाम पे होता है तो दूसरा पे आरोप लगा देते हैं, इस कारण गलती हुआ है, तो वही लिखा हुआ है ढेसा ढेसी छोड़। ये श्री पारसनाथ महतो का लिखा हुआ है। और ये 10 कविता जो है वो किससे लिया गया है, तो एक पथिया डोंगल महुआ। और इस एक पथिया डोंगल महुआ के जो है संपादक करता संतोष कुमार महतो हैं। उसमें 10 कविता कौन कौन है जल्दी जल्दी देख लीजिए। हामिन सब एक जो लिखे हुए श्रीनिवास पानुरी। आगू करब आपन देश सुकुमार जी लिखे हुए हैं। जय जवान जय किसान महेश गोलवार लिखे हुए हैं। आज इकाई खोरठा और ताब हमें कवि नाय, ये दोनों जो है एके झा अजीत कुमार झा का लिखा हुआ है। महुआ वनिता अतुल चंद्र मुखर्जी का लिखा हुआ है। महुआ वनिता अतुल चंद्र मुखर्जी। रूसल भोला संतोष कुमार महतो का। रूसल भोला संतोष कुमार महतो का। मेढ़ और मानुष शिवनाथ परमानी का लिखा हुआ है। मेढ़ और मानुष जो है शिवनाथ परमानी का लिखा हुआ है। देशे के जुआन जो है श्री विनोद कुमार का लिखा हुआ है। ढेसा ढेसी छोड़ जो है वो पारसनाथ महतो का लिखा हुआ है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि प्रश्न इससे छूटने नहीं। हमनी सब एक श्रीनिवास पानुनी, है ना,
आगू करब अपन देश सुकुमार का लिखा हुआ है। आगू करब अपन देश सुकुमार, जय जवान जय किसान महेश गोलवार का, जय जवान जय किसान महेश गोलवार का। आय झाकाई खोरठा और ताबे हम कभी नाई, ये दोनों एक ही झाका लिखा हुआ है। महुअक वनिता श्री अतुल चंद्र मुखर्जी का। रूसल भोला संतोष कुमार महतो द्वारा। मेढ़ और मानुस शिवनाथ प्रमाणिक। और देशेक जवान श्री विनोद कुमार। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो। देखिए ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरे किताब की ओर चलते हैं, उसका नाम है सोहान लागेरे, है ना। तो सोहान लागेरे जो एक किताब है, और ये किताब जो है कृति जो है, रचना जो है, ये खोरठा गीत एवं पहेली संकलन है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सोहान लागेरे क्या है, तो दिया रहेगा कहानी गुच्छा है, खोरठा संकलन है, कविता संकलन है, मतलब ऐसे करके गद्य पद संकलन है, तो ऐसे रहेगा, साहित्य है। तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। तो दो हम लोग देखे, इससे पहले एक और हम लोग देखे, इससे पहले हम लोग क्या देखे, तो एक पथिया डोंगल महुआ, है ना, वो कविता संकलन था। और ये जो सोहान लागेरे है ये क्या है, तो ये खोरठा गीत और पहेली संकलन है। खोरठा गीत है और पहेली संकलन, ये कविता नहीं है, ध्यान रखिएगा। खोरठा गीत है और पहेली संकलन। इसके संपादक जो है वो दिनेश दिनमणि हैं। चलिए, तो इसमें जो है हम लोग को 10 पढ़ना है। तो पहला है मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे, है ना। मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे जो गाना है ये शिव कुमार का लिखा हुआ है। बोने पाकले सैया कोर, है ना, तो बोने पाकले सैया कोर जो है वो दिनेश दिनमणि का खुद लिखा हुआ है। मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे सुकुमार हो जाएगा। बोने पाकले सैया कोर दिनेश दिनमणि हो जाएगा। सोहान लागरे शांति भारत जी का लिखा हुआ है। सोहान लागरे शांति भारत जी का लिखा हुआ है। कते सुंदर छोटा नागपुर, तो कते सुंदर छोटा नागपुर जो है वो दीपक सवाल का लिखा हुआ है। हमर भारत महान अंबुज कुमार, हमर भारत महान अंबुज कुमार का लिखा हुआ है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का लिखा हुआ है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का लिखा हुआ है। सांझे हासे झिंगा फूल, है ना, तो सांझे हासे झिंगा फूल जो है वो महेंद्र नाथ गोस्वामी का लिखा हुआ है। सांझे हासे झिंगा फूल जो है फूल, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी का लिखा हुआ है। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का लिखा हुआ है। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का लिखा हुआ है। सेवातिक बोंडी मेला, है ना, ये सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। सेवाती का बोंडी मेला, है ना, तो सेवाती एक जगह है, वहाँ पे जो बोंडी मेला लगता है तो वही है सेवातिक बोंडी मेला, ये सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ। और जय माय जननी ये है शिवनाथ प्रमाणिक का लिखा हुआ। तो जय माय जननी जो है वो शिवनाथ प्रमाणिक का, याद रखिएगा। ये सोहान लागेरे एक पुस्तक है जो पहेली एवं गीत संकलन है, गीत एवं पहेली संकलन, जिसके संकलन करता या संपादक जो है वो दिनेश दिनमणि है। उसके गीत का नाम लेते जाते हैं, याद रखिएगा। मांदर बाजेरे बंसी बाजेरे सुकुमार का लिखा हुआ है। बोने पाकले सैया कोर दिनेश दिनमणि का। सोहान लागेरे शांति भारत, सोहान लागेरे शांति भारत है। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल का है। हमर भारत महान अंबुज कुमार का है। हमर भारत महान अंबुज कुमार का है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का है। सांझे हासे झिंगा फूल जो है वो महेंद्र नाथ गोस्वामी का है। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का है, याद रखिएगा। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का। और सेवातिक बोंडी मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी का है। सेवातिक बोंडी मेला सुभद्रा कुमारी का। और जय मां जननी शिवनाथ प्रमाणिक का। देखिए यहाँ पे 2 महिला लेखिका है ना, कविकार हैं, तो कवित्री हैं, तो ये सबसे प्रश्न ज़्यादा हो सकता है, अनीता कुमारी और सुभद्रा कुमारी, क्योंकि पुरुष लेखक और कविकार तो काफ़ी भरे हुए हैं, लेकिन गिने चुने हैं महिला में, तो वो प्रश्न उठने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी, सेवातिक बोंडी मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी, ये सभी जो है वो सोहान लागेरे जो एक खोरठा गीत एवं पहेली संकलन है उससे लिया गया है। अब हम लोग अगले पुस्तक की ओर जाते हैं। उस पुस्तक का नाम है छाइहर, है ना। तो छाइहर जो एक पुस्तक है, इस छाइहर जो है वो कहानी का गुच्छा है। कहानी का गुच्छा है कहने का मतलब उसमें बहुत सारे कहानियों का संकलन किया हो गया है। और संकलन नहीं है, एक प्रकार से लिखा ही गया है, एक ही लेखक इसमें लिखे हैं। इससे पहले जब हम लोग देखे तो 2 पुस्तक देखे, एक सोहान लागेरे देखे और दूसरा देखे एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ जो है संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है, और सोहान लागेरे जो संपादन किया गया है वो किनका किया गया है, तो दिनेश दिनमणि का किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो दोनों जो था वो उसमें बहुत सारे अलग अलग कवियों का जो है वो कविता को लिया गया था, गीत को लिया गया था। लेकिन छाइहर एक पुस्तक जो है इसमें टोटल 10 कहानी है, ठीक है। 10 कहानी तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है सिलेबस में, तो इस 10 कहानी में से जो है वो 10 कहानी एक ही लेखक लिखे हैं, जिसका नाम है चितरंजन महतो चित्रा, इसीलिए कहानी का गोछा हो गया। तो छाइहर क्या है, कहानी का गोछा है जिसमें 10 कहानी है, और ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। संख्या भी याद रखिएगा, 10 कहानी। देखिए झारखंड के एग्जाम में ना कुछ भी अनाप शनाप चीज़ पूछ लिए जाते हैं, कितना कहानी था, कितने पात्र थे, महिला पात्र कितना था,
था, पुरुष पात्र कितना था, तो इनके मन में जो चीज़ उठता है वो सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 10 कहानी है, इसमें से हम लोगों को 4 पढ़ने हैं। तो छैहर में कौन कौन से कहानी आएंगे उसको ध्यान रखना होता है। छैहर में पहला छैहर खुद है, दूसरा बोने के लोर मतलब बोन का जो लोर है, हम जियब कैसे या हम कैसे जियब, है ना, और नावा जिम्मेदार, जिम्मेदार मतलब जमींदार है। तो ये जो 4 कहानी है वो किन से लिया गया, छैहर से लिया गया। छैहर के लेखक जो है चित्तरंजन महतो चित्रा हैं और इनके द्वारा जो है वो 10 कहानी इसमें है। ये कहानी का गोछा है जिसमें कौन कौन सी कहानियां हैं, तो छैहर है, बोनेकलोर है, हम कैसे जियब और नावा छोटा जिम्मेदार। अगला हम लोग जाते हैं पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है सोंध माटी। क्या है पुस्तक का नाम, तो सोंध माटी है। ये खुद कहानी संग्रह है और कविता संकलन है, ध्यान रखिएगा, कहानी संग्रह भी और कविता संकलन है। तो इसमें कहानी का भी संग्रह मिलेगा और कविता भी मिलेगा, तो पूछ देगा, ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा। तो सोंध माटी और छैहर में क्या अंतर हो गया, छैहर जो है वो सिर्फ कहानी संग्रह है, जबकि सोंध माटी जो है वो कहानी संग्रह भी और कविता संकलन, और कहानियों की संख्या 10 है और कविताओं की संख्या जो है वो 31 है। तो हम लोग को इससे कविता तो नहीं पढ़ना है लेकिन कहानी पढ़ना है, और इससे हम लोगों को टोटल कितने कहानियाँ पढ़ना है, तो 4 कहानी पढ़ना है। कौन कौन सी कहानी है, तो वो कहानी है उबार, ठीक है ना। तो कैसे उबारा जाता है उस कहानी में दिखाया गया है, ठीक है, कि मतलब एक किसान रहता है, उसका बेटा जो रहता है उसमें है। फिर दूसरा है जिंदगी की डोवानी। जिंदगी की डोवानी मतलब जिंदगी का दुख, है ना, जिंदगी से कैसे पार लगा जाए, जो दुख है उससे कैसे पार लगा जाए। फिर है ओद दीदा। ओद दीदा का मतलब होता है नम आँखें, जब आँखें में आंसू आ जाती हैं तो उसको कहा जाता है ओद दीदा। और अगला है हुब। हुब का मतलब है यहाँ पे ताकत से है कि कैसे बेचारा मेहनत करके जो है वो आगे सफलता पाता है, ये कहानी है। तो ये जो है वो विनोद कुमार का लिखा हुआ है और इसमें 4 कहानी हम लोगों को पढ़ना है SSC CGL में, और ये चारों जो है उबार है, जिंदगी डोवानी है, ओ दीदा है, हुब है। अब यहाँ ऐसे प्रश्न दे देगा, हुब जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है या किसका वो कृति है, ठीक है, तो वहाँ से ऑप्शंस में से ये सारा छाटना पड़ेगा। तो ये जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है सोंध माटी से, और सोंध माटी के लेखक हैं विनोद कुमार। ये कहानी संग्रह कविता संकलन है जिसमें 10 कहानियाँ और 31 कविताएं हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बात आती है लोक कथा की। तो जब हम लोग लोक कथा की बात करते हैं तो लोक कथा मतलब लोगों में जो कथा ऐसे पॉपुलर होता है, बच्चा लोग को जो कहानी दादी अम्मा सुनाती हैं, माँ सुनाया करती हैं, है ना, दादाजी सुनाया करते हैं, नाना जी सुनाया करती हैं, नानियाँ सुनाई करती हैं, तो वो सारी हैं। तो चलिए देखते हैं। 7 भाई 1 बहन, कहानी का नाम है 7 भाई 1 बहन, मतलब इसमें 7 भाई और 1 बहन का प्यार को दिखाया गया है। ये लिखे हैं शांति भारत। धनिक धधैनी मतलब धन हो जाने के बाद धधाना नहीं चाहिए, यही है धधाना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, उसका घमंड नहीं होना चाहिए, ये भी शांति भारत का लिखा हुआ है। तो 7 भाई 1 बहन धनिक धधैनी किनका लिखा हुआ है, तो शांति भारत का लिखा हुआ है। आगे है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो ये कहानी है कि बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, उन लोग 7 पीठा बनाते हैं। ये है दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ। गुदुपुची रानी और कौवा, ठीक है ना, तो एक गुदुपुची रानी और कौवा जो है इसका कहानी लिखा हुआ है बंशीलाल बंशी का। बंशीलाल बंशी जो है वो लिखे हैं गुदुपुची रानी और कौवा। गोहाइल परब, तो गोहाइल परब जो है वो एके झा, अजीत कुमार झा। तो गोहाल में परब एक ये बात है, वो एक जानवरों से रिलेटेड कहानी है, ये अजीत कुमार झा का लिखा हुआ है। बूढ़ी और उकर नाती, तो बूढ़ी और उकर नाती जो है, बूढ़ी को अपना नाती को त्यागना पड़ जाता है, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है कहानी में, तो ये अरविंद कुमार के द्वारा लिखा गया है। फिर है 2 बिहाग दुर्गति। तो 2 बिहाग का क्या दुर्गति होता है, ये अजीत कुमार झा लिखे हुए हैं। केतकी फूल, केतकी फूल जो है गोरखिया एक रहता है, उसको केतकी फूल मिलता है, वहीं से कहानी शुरुआत होती है। ये श्रीमती सावित्री देवी का, ये ध्यान रखिएगा, फिर से एक महिला लेखिका हम लोगों को मिल गई है, श्रीमती सावित्री देवी। तो ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। केतकी फूल किनका लिखा हुआ है, श्रीमती सावित्री देवी का लिखा हुआ है। लुरगर बेटी छुआ, लुरगर बेटी छुआ भी जो है वो अजीत कुमार झा का लिखा हुआ है, लुरगर बेटी छुआ। खूटा भीतर चिया गोटा, है ना, तो खूटा के भीतर जो है एक तेतर का चिया गिर जाता है, तेतर का दाना गिर जाता है, उसी को कहते हैं खूटा भीतर चिया गोटा। तो वो दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ है। चलिए इसमें 10 लोक कथाएं जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन किसका है। तो ये किसी पुस्तक से नहीं है बल्कि लोक कथा है। तो चलिए देखते हैं। 7 भाई 1 बहन शांति भारत का लिखा हुआ है। धनिक धधैनी शांति भारत का लिखा हुआ है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो है वो दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ है। गुदुपुची रानी और कौवा बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ है। गोहाइल परब जो है वो एके झा का लिखा हुआ है। गोहाइल परब एके झा का लिखा हुआ है। बूढ़ी और उकर नाती जो है अरविंद कुमार का लिखा हुआ है। 2 बिहाग दुर्गति एके झा का लिखा हुआ है। केतकी फूल जो है श्रीमती सावित्री देवी का लिखा गया है। लुरगर बेटी छुआ एके झा का लिखा गया है। खूटा भीतर चिया गोटा जो है वो दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग खोरठा निबंध की, है ना।
खोरठा निबंध भी एक इसी प्रकार का पुस्तक है। तो इस खोरठा निबंध जो है वो एकल निबंध संग्रह है, इसमें सारे निबंधों का संग्रह है। निबंध नहीं है, एक प्रकार का कहानी ही है, जिसके लेखक हैं BN ओहदार। तो BN ओहदार साहब इसके लेखक हैं। और इसमें जो है कुल निबंधों की संख्या पूछा गया था तो वो 12 है, जिसमें हम लोग का सिलेबस में सिर्फ 2 ही लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में 8 लिख दिया, तो इससे बच्चा लोग में कन्फ्यूज़न हो गया है ना। टोटल निबंधों की जो इसमें है वो खोरठा निबंध पुस्तक का ही नाम है, जो जिसके लेखक हैं BN ओहदार, वो एकल निबंध संग्रह है। तो उसमें से लिख दिया है ब्रैकेट में 8 सिलेबस में, लेकिन लिखा है 2 ही। तो क्या है, 2 कौन कौन सा लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है पहला है भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब कर्मा, ये, और फूल कर परब सरहुल और प्रासंगिकता, ये 2 लिख दिया है, लेकिन ब्रैकेट में 8 लिख दिया। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कितना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बट फिर भी ये अभी हम लोग ध्यान रखिएगा, भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब कर्मा, और दूसरा जो है वो फूल कर परब सरहुल और प्रासंगिकता। उसमें 12 का हम नाम पढ़ देते हैं। सॉब टाई चले, मतलब सभी चलता है। बखेड़वा लिंग बखेड़वा, मतलब जो बखेड़ा मतलब झमेला होता है, तो झमेला किस चीज़ का, लिंग का। फिर है बैजका बगरा काम कम, जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो काम कम करता है, ऐसे करके। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता को लेकर के है। उसके अलावा है एगो कुकरे का आत्मकथा, तो एक कुत्ता का आत्मकथा दिखाया गया है। प्रेमचंद के साहित्यिक समाज सैर सरिस्ता योगदान, तो प्रेमचंद का साहित्य जो है समाज में पूरा, और उसका जो है वो क्या योगदान है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब कर्मा, फूल और परब सरहुल और प्रासंगिकता है। छोटा नागपुर एक नैनीताल जो है नेतरहाट है। और हमिन के संस्कृति और टकर ऊपर संकट। फिर है खोरठा लेखन परंपरावादी नजनवादी, है ना, और हमें खड़ा हो। ये सारा जो है वो 12 उनकी निबंध है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देख लिए कि कौन सा जो है कृति किसका लिखा हुआ है और किससे क्या लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।